name any one law in India which is in contradiction with the constitution. कोई एक लॉ का नाम बताओ जो संविधान को वायलेट कर रहा है मगर फिर भी वैलिड है, लीगल है. अब आप कहते हो आफ्सपा, चलो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आफ्सपा, राइट? और यू टेक द एग्जांपल ऑफ इमरजेंसी. वैसे तो इमरजेंसी खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है. लेट्स सिंप्लीफाई इट. क्या आफ्सपा, एंड व्हेन यू से आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, this law violates constitution, then mostly it is right to life which is said to be violated. जब आप कहते हो आफ्सपा संविधान के वायलेशन है तो मोस्टली वो वायलेट करता है राइट टू लाइफ को, ऐसा कहते हैं. नाउ डू यू नो दैट आफ्सपा is a law which authorizes army and army officers to shoot anybody if they feel that he or she is a threat to the security of the country or the security of that space. वो किसी को भी गोली मार सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी के घर में तलाशी ले सकते हैं, मगर क्या ये पावर पूरे देश में है? नहीं. आफ्सपा इज अ लॉ विच ऑथराइजेज आर्मी ऑफिशियल ओनली इन द डिस्टर्ब्ड एरिया. डिस्टर्ब्ड एरिया में ही आफ्सपा लगता है, सब जगह नहीं लगता है. एंड व्हाई दिस लॉ इज not a violation of 21? Reason, that area is so disturbed, so much of insurgency is there, so much of violence is there, that unless army has this power, they will fail to save the life of people. एक एरिया है जहां पर कभी भी कोई भी आके ग्रेनेड फेंक के जा सकता है, कभी भी कोई भी आके ऑटोमेटिक वेपन से फायर करके जा सकता है. अब अगर ऐसी जगह पर मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है ना कि सबकी तलाशी लूँ उसके बाद मैं उसको पकड़ूं. एनीबडी कैन बी अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी. कोई भी आएगा बम फेंक के चला जाएगा. हियर आई हैव नो लग्जरी to test you that whether actually you are a threat or not. If I have a suspicion that you are about to fire, I fire before that and I kill you. वो पावर मुझे मिलनी चाहिए, वरना I cannot guarantee the life of the people of that area. So if you see, AFSPA appears to be violation of right to life, but in reality, AFSPA saves right to life of the people in the disturbed area. Because AFSPA is not to kill innocent people. AFSPA is to kill the people who are perceived to be a threat to the security. They may not be the real threat, but they are perceived to be the threat. गलती है वहां पर कोलेट्रल डैमेज होता है, मगर इंटेंशनल डैमेज करने की कोई परमिशन नहीं है आफ्सपा में. इवन इन आफ्सपा यू कैन नॉट, इवन इन द एरिया वेयर आफ्सपा इज इम्पोज्ड, यू कैन नॉट आर्बिट्रली किल पीपल. अगर मुझे एक, लेट्स से आई हैव इंफॉर्मेशन दैट देयर इज अ ट्रक which is bringing civilians which are innocent and I still fire on them, here I will be prosecuted for misuse of power. मेरे खिलाफ केस होगा. कई बार पनिशमेंट मिल चुकी है कई ऑफिसर्स को आफ्सपा के मिसयूज की. सो एक्चुअली दिस इज नॉट टू बी मिसयूज्ड, दिस इज टू सेव आर्टिकल 20. आई होप द पॉइंट इज क्लियरली कन्वेड. सो इफेक्टिवली लेट मी टेल यू, देयर इज नो लॉ देयर इज नो लॉ which violates Constitution of India. No law can dare to violate Constitution of India, and any day any law is found violating Constitution, very day the law will be dismissed from the statute. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. वैसे तो कोई भी लॉ संविधान का वायलेशन नहीं करता, मगर जिस दिन ऐसा लॉ दिख गया कोर्ट को या पार्लियामेंट को, उसी दिन वो लॉ गया काम से. आई गिव एन एग्जांपल. देखिए, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट ईयर 2000. नो, इवन रिजर्वेशन इज नॉट अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. रिजर्वेशन तो इज सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन. रिजर्वेशन तो इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रहा है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सपोर्ट्स रिजर्वेशन. मैं आपको बताऊंगा बाद में. देखिए, ये लॉ था, इस लॉ का नाम है सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट ईयर 2000. ठीक है. अब इसमें क्या था कि इफ आई सेंड समबडी अ मैसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, किसी को फोन पे मैसेज कर दिया, फेसबुक पे मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, और वो मैसेज हर्टफुल है, ऑफेंसिव है, अब्यूजिव है. इफ आई सेंड अ मैसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस एंड द मैसेज इज परसीव्ड टू बी offensive, abusive or hurtful, then I could be arrested under the law. But don't you feel this is very subjective idea that which message is hurtful, which is abusive and which is offensive? अब सिंपली मैंने किसी को लिख दिया I like you, मान लो एग्जाम्पल, भाई मूड में आके, इमोशन में आके लिख दिया I like you, दूसरे ने केस फाइल कर दिया, अरेस्ट हो गए इस लॉ में. अभी आर्बिट्री नहीं है. I like you कौन सा हर्टफुल मैसेज हो गया? मगर अगर सामने वाला चाहे तो वो केस करा सकता है, अरेस्ट करा सकते हैं. किसी ने सिंपल बात लिख दी कि भैया इस केस में अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, ये लिखने के लिए अरेस्ट किए जा सकते थे आप. ये स्टेट को आर्बिट्री पावर दे रहा था. दिस वॉज गिविंग आर्बिट्री पावर टू स्टेट. मोरओवर, दिस वॉज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. Two girls, one of them wrote on Facebook, a young girl, she wrote on Facebook that when Mr. Bal Thackeray has expired, Mumbai Bandh should not be the way out to remember him.
मिस्टर बाल ठाकरे ही एक्सपायर्ड एंड देन मुंबई बंद वाज कॉल्ड बाय शिवसैनिक्स। तो उन्होंने कहा था मुंबई बंद क्यों डिक्लेयर करते हो, अगर किसी को याद करना है तो किसी अच्छे तरीके से याद करो, कुछ चैरिटी करो, कोई अनाथालय खोलो, गरीब बच्चे सड़क पे घूमते रहते हैं उन्हें ऑर्फनेज भेजो, कुछ अच्छा काम करो तो किसी को अच्छे से याद कर पाएंगे। बंद से लोगों का नुकसान बहुत होता है। ये लिखने के लिए इस लॉ में उनको अरेस्ट कर लिया गया था और मुझे लगता है कोई बुरी बात भी बोल दी नहीं उन्होंने। शी डिडंट राइट एनीथिंग रॉन्ग और ऑफेंसिव और हर्टफुल बट शी वाज अरेस्टेड। और उनकी एक फ्रेंड थी, वो कमेंट को लाइक करने के लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरे अगर मुझे कोई स्टेटमेंट ठीक लगी मैंने लिख दी, गाली तो नहीं दी ना, और किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर दिया कि हाँ यार बात तो ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, इसमें क्या हो गया। दोनों को अरेस्ट कर लिया। श्रेया सिंगल केस, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस लॉ इज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। ये जो लॉ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन था, इसलिए इस लॉ को टर्न डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। श्रेया सिंगल केस 2015। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में और भी प्रोविजन है। कल को एक और लॉ आ जाता है जो इसे वायलेट करता है, सेक्शन 377। सेक्शन 377 of IPC was scrapped, a particular part was scrapped by Supreme Court of India. Particular part of section 377 was scrapped by Supreme Court of India. Navtej Singh Johar case. Navtej Singh Johar case. Supreme Court said that under section 377, homosexuality was a crime. Homosexuality was a crime. But Supreme Court says that if you have right to life, Supreme Court कह रहा है अगर आपके पास right to life है, then you should have the freedom to have any sexual relation with anybody of the same sex or opposite sex. भाई अगर आपके पास right to life है तो sexual relation एंटर करना आपका एक अधिकार है, सेम सेक्स हो या अपोजिट सेक्स हो या कोई भी सेक्स हो, कंसेंटिंग होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। और ये जो लॉ है आपको सेक्सुअल रिलेशन बनाने से रोकता है। सो बेसिकली दिस लॉ सेक्शन 377 वाज वायलेटिंग आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट इन नवतेज सिंह जौहर केस, the moral of the story is that any law which violates Constitution of India, any law of the country, if violating the Constitution, will be itself violated. देश का कोई भी कानून अगर देश के संविधान को वायलेट करेगा तो वो जाएगा, क्योंकि बेबी हैज टू बी लाइक मदर, मदर इज नॉट टू बी लाइक बेबी। बच्चा माँ की तरह होता है, माँ बच्चे की तरह नहीं होती। कभी सुना है कभी बोल रहा है भाई ये माँ तो अपने बच्चे पे गई है? बच्चा माँ पे जाता है, बच्चे को माँ की तरह होना है।